जय श्री राम। सभी वानर समुद्र पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी समय बीत चुका है, पर माता सीता की खबर न ला पाए। आगे की कथा आप सुनिए। निज इच्छा प्रभु अवतरई रामा, सुरमई गोदिज लागी सिया रामा। सगुन उपासक संग तह रामा, रहई मोक्ष सब त्यागी सिया रामा। प्रभु अपनी इच्छा से देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक वे सब मोक्ष आदि त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरौ सुनी संपाति। बाहिर हो ही देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। ऐसे बानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खोह में संपाति ने सुनी। उसने बाहर आकर बहुत से बंदर देखे। वह बोला, आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज सब ही कह भक्षण करऊ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दिन विधि एक ही बारा। मोही आज सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए बिना भोजन के मर रहा था। मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता। आज विधाता ने एक बार में ही दे दिया। डर पे गीद बचन सुनी काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कही देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गिद्ध के ऐसे वचन सुनकर बानर डरे कि सचमुच ही हमारा मरना हुआ। अब बानर उस गिद्ध को देखकर उठ खड़े हुए, परंतु जामवंत के मन में विशेष सोच था। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। तब अंगद मन में विचार कर बोले, जटायु के समान धन्य कोई नहीं हुआ। श्री राम जी के कार्य के कारण शरीर त्याग कर वह बड़भागी वैकुंठ को गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। संपाति ऐसे हर्ष और शोक की वाणी सुनकर उनके निकट आया। कपि डर गए। उसने उनका डर दूर करके उनसे सब हाल पूछा। तब उन्होंने सब हाल वर्णन किया। सुनि संपाति बंधु कहे करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। संपाति ने भाई जटायु की ऐसी करनी सुनकर बहुत प्रकार से राम जी की महिमा वर्णन की। मोहिले जहु सिंधु तट रामा, देव तिलांजलि
ताहि सिया रामा, बचन सुहाई कर बिमय रामा, पैयऊ खोजहूँ जाहि सिया रामा। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा, जो तुम उन्हें पा जाओगे जिन्हें ढूंढ रहे हो। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। भाई को तिलांजलि देकर समुद्र के किनारे अपनी कथा कहने लगा। सुनो वीर वानरों, हम दोनों भाई अपनी जवानी में आकाश में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुँचे। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परऊ भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तो तेज नहीं सह नहीं सका, इस कारण लौट आया, पर मैं घमंडी सूर्य के बहुत निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज के पंख जल गए, मैं बहुत चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होही, लागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, देह जनित घमंड को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरिहि। तासु खोज पठि प्रभु दूता, तिन्है मिले ते होब पुनीता। मुनि ने बतलाया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को रावण हर ले जाएगा। उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूतों को भेजेंगे, उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। जमी है पंख करसी जिन चिंता, तिन्है देखाई देहो तय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहूँ प्रभु काजू। तुम्हारे पंख फिर जमेंगे, चिंता मत करो। उन दूतों को तुम सीता जी का पता बतला देना। आज उन मुनि की बात सत्य हुई, तब अब तुम सब हमारी बात सुनकर अपने स्वामी का काम करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहज शंका। तह अशोक उपवन जहरई, सीता बैठी सोचरत अहई। त्रिकूट पर्वत समुद्र के पार है, उस पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ पर सीता जी बैठी हुई सोच कर रही हैं। मैं देखूं तुम नाही रामा,
गिधई दृष्टि अपार सिया राम, बूढ़ भयउ नत करतउ रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिया राम। मैं देख रहा हूँ परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लाग सकेगा वही चतुर श्री रामचंद्र जी का काम करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी जाकर नाम सुर मरी, अति अपार भव सागर तरी। तासुदूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहूँ पाई। पापी भी जिसका नाम स्मरण करने से अत्यंत अपार संसार सागर को पार कर जाते हैं, उनके दूत तुम कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। अस कही गरुण गिद्ध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। हे पार्वती, ऐसे कहकर जब गिद्धराज संपाति जी चला गया तब उन वानरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी सभी ने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संदेह किया। जरठ भयउ अब कहि ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हिति विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले सब बल शरीर में लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान खरारी वामन बने थे तब मैं जवान महाबलवान था। जय श्री राम। आगे की कथा हम दूसरे एपिसोड में सुनाते हैं आपको। जय जय श्री राम।